अस्सलामु अलैकुम। 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। चित्राल में जुमा के रोज से मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ नदी नालों में तूफ़ानी ने तबाही मचा दी। चमरकन गांव में राब्ता सड़क, पैदल पुल, आबपाशी की नहर और पानी की पाइपलाइन भी सैलाब की वजह से तबाह हुए हैं। लोगों का शहर और दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता है और घरों में महसूर हो चुके हैं, जबकि पूरे इलाके में मौसलाती निज़ाम धरम भरम है। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। इन बारिशों से कह दे कहिया और जा बसे, कच्चा मेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जुमा के रोज से चित्राल में मुसलसल बारिश, जबकि पहाड़ों और बाज़ नशीबी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। हालिया बारिश की वजह से मुख्तलिफ नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई इलाकों में सड़कें बंद हैं। लोअर चित्राल के चमरकुन कुफ गाँव में मुसलसल बारिश की वजह से राब्ते का सड़क, पैदल पुल, आपाशी की नदी और पानी का पाइपलाइन मुकम्मल तौर पर दरियाबुत हो चुका है। इलाके के लोगों का कहना है कि ये पुल स्कूल जाने वाले कई तलबा तलिबात का वाहिद रास्ता था, जबकि पानी की नदी बहने की वजह से हजारों एकड़ जमीन भी बंजर होने का खदशा है। हालिया बारिश की वजह से इस नाले का पानी इतना ज़्यादा आ गया, इनकी वजह से हमारा 2 गाँवों को मिला रहा था एक पुल, वह भी दरियाबूत हो गया और इस पुल के ऊपर से हमारा पर नाला था। इस गाँव के 1000 एकड़ को वो सैराब कर रहा था और तकरीबन 5000 घरानों के लिए वो इस्तेमाल हो रहा था, वह भी मुतासिर हुए हैं। और ख़ास करके इसी पुल से स्कूल के बच्चियाँ जा रही थी, वो भी मुतासिर हुए हैं। हम बर वक्त हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला साहब जो है अली अमीन गंडापुर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो बर वक्त कार्रवाई करके हमारा जो मसाइल है ये मसाइल हल करें। मेरा घर मौजूदा बारिश की वजह से शदीद नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमको दूसरा मुतबादिल जगह नहीं है, रिहायशी जगह नहीं है। यही मकान है। 16 साल सऊदी अरब में मजदूरी करके हमने एक बहुत मुश्किल से ये घर बनाया है और बूढ़ी माँ है और बाल बच्चादार आदमी है, रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारा फौरी तौर पर नोटिस दिया जाए। ये इलाका ही अनारों की वजह से मशहूर है। इस वजह से अगर ये बहाल न किया जाए, ये इरिगेशन और पीने के जो पानी है उसको अगर बहाल न किया जाए तो ये जो हमारे फसल हैं और ज़री ज़मीन हैं ये बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन पूरे चमरकोन गांव का इरिगेशन चैनल जो है वो गिर गया है और इरिगेशन चैनल के साथ साथ इसके ऊपर एक छोटा सा पुल भी था, जहाँ से स्कूल के बच्चियाँ और यहाँ पे मस्जिद के लिए आने वाले नमाजी वो भी जो है कुदरती आफात की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये पुल टूट गए हैं और ये लोगों के आमद-ओ-रफ्त का भी और सियाब का भी एक वो था, एक रास्ता था और नहर भी था। तकरीबन इसकी वजह से ये तकरीबन 2000 घराने इससे महरूम हो गए और रास्ते से भी महरूम हो गए हैं और पानी का भी वो यही जरिया था। विलेज कौंसिल चेयरमैन अब्दुल हक का कहना है कि पानी बहाल न होने से अनार के बागात भी तल्फ होने का खतरा है, जो यहाँ के लोगों का आमदनी का वाहिद जरिया है। इरिगेशन चैनल ये इस वीसी का 80% जो हमारे जो लैंड है ये इस पे इन्हिसार है और ऊपर उसका पुल भी है। यहाँ पे शदीद बारिशों की वजह से ये इरिगेशन चैनल भी मुतासिर हो चुका और ये पुल भी मुतासिर हो चुका है। यहाँ पे ये पुल से इस मस्जिद के लिए और मदरसे और गाँव के लोग यहाँ पे उनका आमद-ओ-रफ्त का एक वाहिद जरिया है। इस पुल की वजह से वो मदरसे और मसाजिद के लिए वो आते हैं। मुकामी लोग पीडी में सूबाई वज़ीर आला और मुतालिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि चमरकुन गाँव में राब्ता सड़क के किनारे हिफाजती दीवार, पैदल पुल और पानी के मंसूबे फौरी बहाल किया जाए, ताकि उनकी कड़ी फसलें और फलदार दरख्त के बागात खुश्क होने से बच जाए। वाज़ेह है कि कुफ गाँव में सड़क दरियाबुर्द होने से कई गाड़ियाँ उस पार पहुँच चुकी है, जबकि मुसलसल बारिश की वजह से कई मकानात और ज़री ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा है। मुसलसल बारिश के बाद चमरकुन कुफ गाँव में लिंक रोड, पैदल का पुल, आपाशी की नहर और पानी की पाइपलाइन बह चुका है। ये लोग पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन सड़कों, पुल और रास्तों के साथ साथ आपाशी की नहर को भी बहाल किया जाए, कहीं ऐसा न हो कि उनकी मीठे और रसीले अनार के वो बागात भी खुश्क हो जाए, जो उनकी बच्चों की तालीम के लिए आमदनी का वाहिद ज़रिया है। गुलाम तारुकी, 7 पॉइंट नेटवर्क, चित्राल। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।